बच्चे के गले के गिर्द कोई नाड़ू तो नहीं है, क्योंकि अब आपके 36 वीक्स के बाद आपको कभी भी पेन स्टार्ट हो सकती हैं, 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स के अंदर। अगर बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है अराउंड द नेक, तो फिर हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट को लेबर पेन लगी होती है तो हम कॉन्टीन्यूसली बच्चे की हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता वो लूप ऑफ कॉर्ड अगर टाइट होता है तो हम उसके लिए जो है वो बच्चे को टाइमली उसकी जो है वो सिजेरियन कर सकें। ये ना हो कि वो लूप टाइट होने की वजह से कोई बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात ये करनी है कि अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ही अहम मोडेलिटी है बच्चे की वेलबींग जानने के लिए, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है और क्या ये इसके कोई नुकसानात होते हैं या ये सेफ़ मोडेलिटी है। देखिए, अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिकली काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है और अभी तक इसका कोई भी जो बच्चे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव नहीं हुआ है। तो ये सबसे सेफेस्ट मॉडलिटी है। चाहे आप हर महीने भी अल्ट्रासाउंड कराएं तो ये बच्चे के लिए सेफ़ होता है। पर्पस क्या होता है, क्योंकि आप जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एक और डॉक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, रेडियोलॉजिस्ट, तो आपकी को बार बार उसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये ज़रूरी हो तो ही कराना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो बार बार अल्ट्रासाउंड करके पेशेंट की पॉकेट के ऊपर जो है वो बर्डन करने वाली बात है। अगर तो आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी आपका कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, आपको ब्लड प्रेशर शुगर का मसला नहीं है, आपके बच्चे के पानी की कोई लीकेज नहीं हुई है या किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो और आपने शादी के फ़ौरन बाद कंसीव कर लिया है, यानी आपको 1 या 1.5 ईयर वेट नहीं करना पड़ता, तो फिर तो आपकी डॉक्टर जो है वो आपकी कंसेप्शन के राइट आफ्टर जो मेंसेस की ड्यू डेट होती है, अगर आपको नहीं आई है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपकी डॉक्टर 2 से 3 के हफ्ते के वक्फे के बाद जो है वो आपका एक स्कैन करवाती हैं या ख़ुद भी कर सकती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो क्या देखा जाता है कि जो बच्चा है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेड है, प्रेगनेंसी सिंगल है, सेक्स सिंगल है या डबल है, ट्विन प्रेगनेंसी है, और इसके अलावा जो उसके अंदर फीटस डेवलप हो रहा है उसकी ग्रोथ ठीक है, क्योंकि 3 हफ्तों के बाद ना सिर्फ बच्चा बन जाता है बल्कि उसकी हार्ट बीट भी हमें मिल जाती है। 3 हफ्ते के बाद अगर सब कुछ ठीक है, यानी मेंसेस ड्यू थे आपको एक डेट को और उससे 3 हफ्ते ऊपर चले गए और आपने अल्ट्रासाउंड कराया और सब कुछ ठीक है, बच्चा भी बन गया, हार्ट बीट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो अब आपकी डॉक्टर आपको रिलैक्स करती है कि अब आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका ये स्कैन बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको अगले 5 से 6 हफ्ते तक कोई अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ कम आती है बच्चे की या हार्ट बीट नहीं है, तो आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती है कि आप फॉलोअप स्कैन कराएं 10 to 14 डेज़, यानी 2 हफ्ते के बाद दोबारा स्कैन करवाएं। उसके बाद अगर तो आपका पहली दफ़ा ही स्कैन ठीक आ जाता है तो उस सूरत हाल के अंदर आपकी अगर कोई बच्चा ज़ाया नहीं हुआ, आपका किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इवन अगर आप 18 हफ्ते तक भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ मरीज़ मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप अल्ट्रासाउंड करके देखें। उनको लगता है जैसे जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे तो शायद अल्ट्रासाउंड करेंगे तो बच्चा ग्रोथ करेगा। बच्चा आपके अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो लो रिस्क पेशेंट का एक दफ़ा हार्ट बीट कन्फर्म होने के बाद, जेस्टेशन कन्फर्म होने के बाद नेक्स्ट जो है वो आइडियली एनॉमली स्कैन बनता है कि हम उनका एनॉमली स्कैन कराएं। लेकिन इसमें वो मैं बार बार कह रही हूँ, वो मरीज़ शामिल नहीं है जिनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है। एनॉमली स्कैन के अंदर क्या होता है कि बच्चे की लॉन्ग बोन्स देखते हैं, यानी बाजू और टांगों की हड्डियाँ वो बिल्कुल ठीक डेवलप हो गई हैं। वाइटल ऑर्गन्स यानी कि दिमाग, इसके अलावा गुर्दे और हार्ट ये प्रॉपरली डेवलप हुआ है या इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। पेट की वॉल और कमर की हड्डी, इसमें कोई गैप तो नहीं है किसी किस्म का, और या जो है वो प्लेसेंटा के अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं है। अगर लो रिस्क पेशेंट का एनॉमली स्कैन बिल्कुल ठीक आता है तो अगले तकरीबन 10 to 14 वीक्स तक कोई ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड की। लेकिन अगर दरमियान में मरीज़ का ब्लड प्रेशर तेज़ रहने लग जाता है या शुगर का मसला हो जाता है या पेट से चेक करने पर डॉक्टर को उसकी ग्रोथ कम लगती है या पानी कम लगता है, तो आपकी डॉक्टर दोबारा से दरमियान में एक दफ़ा आपका अल्ट्रासाउंड करा लेती है। लेकिन अगर डॉक्टर को आपके पेट के ऊपर से ग्रोथ बिल्कुल ठीक लग रही है, आपको बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप 32 हफ्ते तक भी स्कैन नहीं कराते तो वो बिल्कुल ठीक है। 32 वीक के ऊपर एक ग्रोथ स्कैन करवाना चाहिए।
इसमें क्या होता है कि जिसमें बच्चे की ग्रोथ को देखा जाता है कि क्या 14 वीक्स के गैप के साथ जो हम स्कैन करवा रहे हैं वो उसमें बच्चे की जो बोन्स हैं उसकी ग्रोथ को देखा जाता है, उनका एस्टिमेटेड फीटल वेट दिया जाता है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ ये देखी जाती है जिसको डॉपलर कहते हैं। इसमें बच्चे के ब्लड का बहाव देखा जाता है कि यूट्रस से बच्चे की तरफ ब्लड का बहाव ठीक आ रहा है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर आपको चेकअप करती है और चेकअप के दौरान आपकी डॉक्टर को कोई मसला लगता है या आपको मूवमेंट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इससे पहले भी डॉक्टर आपकी बायोफिज़िकल प्रोफाइल करवा सकती है। बायोफिज़िकल प्रोफाइल के अंदर डॉक्टर 5 पॉइंट्स देखती है कि बच्चे की जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, जो लंग्स की मूवमेंट है वो ठीक है, बच्चे की जनरलाइज ओवरऑल मूवमेंट, टांगों बाजुओं की हरकत जो है वो ठीक है, हार्ट रेट का पैटर्न ठीक है, बच्चे के गिर्द पानी की जो मिकदार है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है वो बच्चे की तरफ ब्लड का फ़्लो जो है वो ठीक है। इन सारी चीज़ों को देख के एक प्रोफाइल बनाई जाती है जिसको बायोफिज़िकल प्रोफाइल कहते हैं। ये तकरीबन इसमें 10 नंबर जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड से होते हैं, 5 पॉइंट के, 1 CTG का होता है। अगर ये सब कुछ ठीक होता है तो डॉक्टर आपको गुड की रिपोर्ट देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बता देते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सब ठीक जा रहा है तो 32 वीक्स के बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है 36 वीक्स पर। वो वैसे गाइडलाइंस में तो नहीं है लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में करवा लेती हूँ। उसमें ये है कि बच्चे के गले के गिर्द कोई नाड़ू तो नहीं है, क्योंकि अब आपके 36 वीक्स के बाद आपको कभी भी पेन स्टार्ट हो सकती हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स के अंदर। अगर बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है अराउंड द नेक तो फिर हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट को लेबर पेन लगी होती है तो हम कॉन्टीन्यूसली बच्चे की हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता वो लूप ऑफ कॉर्ड अगर टाइट होता है तो हम उसके लिए जो है वो बच्चे को टाइमली उसकी जो है वो सिजेरियन कर सकें। ये ना हो कि वो लूप टाइट होने की वजह से कोई बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकें। लेकिन अगर बच्चे के गिर्द नाड़ू नहीं होता तो फिर हम दर्दों के दौरान इंटरमिटेंटली बच्चे का हार्ट, यानी हर आधे घंटे के बाद बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं, कॉन्टीन्यूसली सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो थी अल्ट्रासाउंड। लेकिन अब देखा ये गया है कि आजकल चूँकि वही वाली बातें जो मैं करती हूँ कि बच्चा अगर आपने कंसीव किया 32 ईयर्स की एज में या इसके बाद, तो हमें थोड़ी मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम एवरी अल्टरनेट मंथ, यानी एक मंथ अगर हमने खुद स्कैन करके देख लिया तो अगले मंथ हम रेडियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं। क्योंकि देखिए अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिकली डोमेन है रेडियोलॉजिस्ट की। हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमें ना अल्ट्रासाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रेनिंग, सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग, वो भी कुछ गायनेकोलॉजिस्ट को दी जाती है, बाकियों को तो हम जहाँ कहीं पे डाउटफुल होते हैं तो हम ज़रूर मदद लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट की, जो कि अल्ट्रासाउंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। तो मोस्टली जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिन्होंने IVF से कंसीव किया या जिनकी बहुत अरसे के बाद कंसेप्शन हुई है, जिनको ब्लड प्रेशर शुगर का मसला है या बच्चे की मूवमेंट ठीक नहीं होती, तो उनकी हम क्या करते हैं कि 1 महीने के अंदर हर महीने हम खुद स्कैन करके ग्रोथ देखते हैं और उसके बाद जो है वो जहाँ कहीं पे हम डाउटफुल होते हैं तो नेक्स्ट मंथ जो है वो हम रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, यानी तकरीबन 4 से 5 दफ़ा पूरे हमल के दौरान हम उनका स्कैन करवा लेते हैं। क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है उसके अंदर बच्चे की मुकम्मल तौर पे जो है वो ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सकता है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात हमें वजह भी पता चल जाती है कि वो क्या है। बच्चे की मूवमेंट को असेस किया जा सकता है, बच्चे की बॉडी टोन, बच्चे की बॉडी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, हर चीज़ को देखा जा सकता है, उसके गिर्द पानी को देखा जा सकता है। तो लिहाजा अगर आपकी डॉक्टर बार बार स्कैन करवा रही है और ख़ास करके आखिरी 3 महीनों में, तो आप उस चीज़ से अनॉयड ना हो। वो मे बी आप उसको ज़रूरी हो जो है वो करना। और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो खुद स्कैन नहीं करती हैं, वो इस बात को प्रेफर करती हैं कि वो रेडियोलॉजिस्ट रहें, तो वो भी ठीक है कि आप रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प ले लें। लेकिन जब हमें रेडियोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी है तो हम कोशिश करें कि पहले क्लिनिकली पेशेंट को खुद देख लें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराएं, बार बार अल्ट्रासाउंड ना कराएं। लेकिन ओवरऑल अल्ट्रासाउंड की जो है वो बच्चे के ऊपर कोई किसी किस्म की बच्चे को हैज़र्ड नहीं है। इतने अरसे से अल्ट्रासाउंड की मोडालिटी यूज़ हो रही है, अगर होती तो रिसर्च में ये बात साबित हो जाती। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपके जो अल्ट्रासाउंड एंड प्रेगनेंसी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हो गए होंगे। एक्चुअली जब आपकी बच्चे के अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर चांसेस होते हैं कि आगे आपको बार बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, कि कहीं वो चीज़ जो हमने ट्रीटमेंट दिया उससे ठीक हो गई है, ठीक होने के बाद दोबारा तो नहीं वो आ गया मसला, तो वो हम फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली देखते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।